ओके। वेक्टर अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, अभी उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सेक्शन फॉर्मूला है। अभी सेक्शन फॉर्मूला दो टाइप की होती है। ठीक है, पहला होता है इंटरनल। ठीक है, एंड अनदर वन इज एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई लाइन है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है पी, वी कैन से पी वेक्टर। और आजू बाजू दो वेक्टर्स है, कौन से? मान लो वेक्टर ए, वी कैन से। और मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट बी है जो वेक्टर बी है। और ये जो रेशियो है इट इज, मान लो m इज टू n। ठीक है, इंटरनल मतलब p जो पॉइंट है वो सेंटर में है, तो क्या होगा? वेक्टर p इज इक्वल टू m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n। ठीक है, और एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई वेक्टर, ये कोई लाइन है, या फिर ये सी कोई लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो पी है, वेक्टर पी। यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा वेक्टर ए, और यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा वेक्टर बी। सिमिलरली, या तो फिर यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा ए, यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा बी, और यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा पी। ठीक है, और रेशियो जो है वो क्या होगा? m इज टू n। मतलब ये m इतना पोर्शन, और ये n। राइट, या फिर हमारा जो रेशियो है सिमिलरली ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा हमारा n। तो हमारा जो वेक्टर p होगा वो क्या होगा? m वेक्टर b माइनस n वेक्टर a अपॉन m माइनस n। अब इस सेक्शन फॉर्मूला का डिफरेंस क्या है समझ लो पहले। सबसे पहली चीज, एक पॉइंट है p, एक रेशियो क्या बोल रहा है हमारा? हमारा रेशियो क्या कहना चाहता है? यहाँ पे रेशियो जो है वो AP अपॉन BP है, विच इज m अपॉन n। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी AP अपॉन BP ही है। ओके, m अपॉन n। राइट, तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होता है ना वो डिवाइड करेगा रेशियो में। कौन सा पॉइंट? कॉमन पॉइंट। किसको? AB को। राइट, चलो, तो हमें P की पोजीशन के बारे में सोचना है। तो पहले तो रेशियो क्या होगा? AP अपॉन BP इज इक्वल टू m बाय n। AP अपॉन BP इज इक्वल टू m बाय इज इक्वल टू m बाय n। सिमिलरली AP अपॉन BP, AP अपॉन BP विच इज m बाय n। तो जो कॉमन पॉइंट है वो डिवाइड करेगा, उसकी पोजीशन की बात करनी है बाकी के रिस्पेक्ट में। तो P सेक्शन, P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, P डिवाइड्स AB। अच्छा, दूसरी चीज, डिवाइड करने के लिए पॉइंट बीच में होना जरूरी नहीं है। डिवाइड करना मतलब सेक्शन बनाना। ठीक है, तो सेक्शन कैसे बनेगा? अंदर रह के भी सेक्शन बन सकता है, बाहर रह के भी बन सकता है। क्यों? ए बी के रिस्पेक्ट में पी अगर बाहर है तो हमारा जो सेक्शन बन रहा है रेशियो इस वे में है। ठीक है, एपी अपॉन पीबी।
तो पी की पोजीशन कौन सी हो सकती है, या तो दोनों पॉइंट के बीच में हो सकती है, या तो दोनों पॉइंट के बाहर हो सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर एपी अपॉन बीपी दिया हुआ है, अगर कॉमन पॉइंट जो है वो रेशियो बनाएगा, कॉमन पॉइंट रेशियो बनाएगा बाकी के रिस्पेक्ट में, कॉमन पॉइंट रेशियो बनाएगा बाकियों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट की पोजीशन दो हो सकती है, या तो पॉइंट बीच में हो सकता है, या तो बीच में इन द सेंस ए और बी के बीच में, या तो पॉइंट बाहर हो सकता है, ए और बी के या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, ए और बी के या तो राइट हैंड साइड होगा। तो अगर बीच में पॉइंट होता है तो उसे कहते हैं हम इंटरनली सेक्शन, और अगर पॉइंट बाहर होता है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नली सेक्शन। इंटरनली में बीच में प्लस आता है, एक्सटर्नली में बीच में माइनस आता है। और फॉर्मूला क्या है हमारी, फॉर्मूला है एम बी वेक्टर माइनस एन बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। एक्सटर्नल के लिए एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, राइट। चलो सी, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लो ये कोई लाइन है, राइट। कंसिडर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू विथ पोजीशन वेक्टर ओपी एंड ओ क्यू, फाइंड द पोजीशन वेक्टर। अच्छा, दो चीज फाइंड करनी है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम इंटरनली, ठीक है। फिर फाइंड करेंगे हम एक्सटर्नली, ठीक है। इंटरनली में क्या होता है, इंटरनली में आपको दिया हुआ क्या है, मान लो ये वेक्टर पी है, ओपी और ओक्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं वेक्टर मान लेता हूं, वेक्टर ए तो नहीं मान सकते, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट के बीच में तीसरा है, मान लो पी भी नहीं ले सकते, मान लो एम है, एम भी नहीं ले सकते, ओ पी क्यू आर एस टी यू, मान लो यू है, वेक्टर यू, ठीक है। और ये मान लो वी है, वेक्टर वी, और ये मानो डब्ल्यू है, वेक्टर डब्ल्यू, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ओपी ये जो है, ये हमारा मान लो वी है, वी क्या है हमारा, 3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, ओके। और ये जो है हमारा यू है, वेक्टर यू। तो वेक्टर यू क्या हुआ हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और हमें एक पॉइंट चाहिए। सो दिस इज अवर 3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर, एंड दिस इज अवर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इंटरनली ये तो पॉइंट बीच में आएगा। तो मान लो रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 2:1, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, ठीक है। तो मान लो ये हो गया तो फॉर्मूला क्या होगी, इसको अगर m और इसको अगर n मान ले तो mx2 मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस nx1 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, अपन में दोनों का प्लस, ठीक है। सी दिस वन, एक्सटर्नल में क्या होगा, माइनस आ जाएगा, सेम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और बीच में माइनस। सी, 2 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3 ए माइनस बी के साथ, अपन में दोनों का प्लस, यानी 1+2। दिस इज कॉल्ड इंटरनली। फिर 2 का मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 3 ए माइनस 2 बी के साथ,
और बीच में दोनों का सब्ट्रैक्शन, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नली। ठीक है, चलो, थैंक यू।